जय हिंद साथियों, हम मिस्टर इंडियन आर के स्वागत करते हैं आपका राम जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा दोस्तों आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आज जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों जन्म लेने वाले प्रमुख व्यक्तित्व, यानी कि दोस्तों अगर साधारण भाषा में बात करें उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हमने सारे जितने भी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट हैं वो सारे हमने नाम इसमें डालें। और दोस्तों आज ये वीडियो दोस्तों पता नहीं कितनी बड़ी होगी या नहीं होगी, इसमें दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा की है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये जो टॉपिक होगा हमारा जिन व्यक्तियों का उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है उस पर फोकस होगा। लेकिन दोस्तों जिन व्यक्तियों से कुछ अदर भी मान के चलो कुछ क्वेश्चन मोस्ट होते हैं वो भी हमने डालने की कोशिश की है। तो चलिए अब समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले आते हैं दोस्तों चौधरी चरण सिंह। इनका जो जन्म हुआ है मेरठ के नूरपुर में हुआ है। क्या मेरठ के नूरपुर में हुआ है। इनको दोस्तों किसानों का मसीहा कहा जाता है। क्लियर जी, आपको ध्यान रखना इनका जन्म कहाँ हुआ, मेरठ के नूरपुर में। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई। इनका जो जन्म हुआ है वाराणसी में हुआ है। क्लियर। 1857 के भारतीय विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थी और उन्हें झांसी की रानी के रूप में जाना जाता है। क्लियर। स्पीड की दोस्तों पता नहीं दोस्तों हमारी स्पीड कम भी हो सकती है फास्ट भी हो सकती है, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लें। नेक्स्ट हमारे जो नाम आता है मोतीलाल नेहरू। इनका जो जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। क्लियर। इलाहाबाद में हुआ था, काफ़ी मोस्ट है। शेख फैजी, इसका जो जन्म है आगरा में हुआ था। क्लियर। शेख फैजी कौन थे, अकबर के दरबार में कवि थे और अबुल फजल के क्या थे, शेख फैजी छोटा भाई था। क्लियर। अबुल फजल शेख फैजी का छोटा भाई था। क्लियर जी, आपको ध्यान रखना है जी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में। नेक्स्ट अबुल फजल। अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फजल ने। क्लियर। अबुल फजल अकबर का सलाहकार था। क्लियर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कौन आता है, हमारा प्रसिद्ध संत रविदास जी आते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट पंडित मदन मोहन मालवीय जी। क्या पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। काफ़ी मोस्ट है। क्लियर। कहाँ हुआ था इनका, मदन मोहन मालवीय जी का जन्म इलाहाबाद में। क्लियर। नेक्स्ट नाम आता है दोस्तों हमारा निजामुद्दीन औलिया। इसका जो जन्म हुआ था बदायूं में हुआ था 1325 ईस्वी में। जी 1-2 एग्जाम में इसका सन पूछ लिया था। क्लियर। निजामुद्दीन औलिया का बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद का शिष्य था। क्लियर। काफ़ी मोस्ट है, ये किसका शिष्य था, बाबा फरीद का। क्लियर। अमीर खुसरो काफ़ी मोस्ट है दोस्तों। हमने यूपी जीके की एक मतलब हमारी सीरीज चल रही है क्लास बेसिक से हिस्ट्री में, तो दोस्तों उसमें हमने अमीर खुसरो के बारे में पूरा डिटेल बताया है। क्लियर। यहाँ पर खाली हम इसके जन्म के बारे में देखेंगे। अमीर खुसरो का जो जन्म है पटियाली कासगंज में हुआ था। क्लियर। और अमीर खुसरो फारसी भाषा का कवि था। क्लियर, ये याद रखने। नेक्स्ट स्वामी नारायण। इनका जन्म कहाँ हुआ था, छापैया में। क्या छापैया में हुआ था। स्वामी नारायण हिंदू धर्म से संबंधित थे और स्वामी नारायण के बचपन का नाम क्या था, घनश्याम था। क्लियर। घनश्याम था इनका नाम। क्लियर। नेक्स्ट मिर्ज़ा गालिब, काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है। तो मिर्ज़ा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में। क्लियर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद। काफ़ी मोस्ट है। क्या मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। क्लियर। वाराणसी में। क्लियर। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म कहाँ हुआ था, झांसी में। क्लियर। झांसी में। नेक्स्ट महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में। क्लियर। फर्रुखाबाद में। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट आता है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। झांसी की रानी कविता को सुभद्रा कुमार चौहान ने लिखा था। क्लियर। झांसी की रानी कविता लिखी थी इन्होंने। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। क्लियर। कहाँ, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद का। और कामायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट हमारा नाम आता है राहुल सांकृत्यायन। क्या राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था, आजमगढ़, यूपी के आजमगढ़ में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा नाम आता है काफ़ी बेहतरीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। क्लियर। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। क्लियर। नेक्स्ट प्रेम माधुरी। क्या है, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना मोस्ट है।
प्रेम माधुरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। क्लियर। नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। मोस्ट है केदारनाथ सिंह, कहाँ हुआ था? बलिया में। इनको क्या हुआ था? 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किनको? केदारनाथ सिंह जी को 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट काफ़ी मोस्ट आता है नाम, हरिवंश राय बच्चन। क्या? स्टार लगा लो। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में। क्लियर। यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ था। और हरिवंश राय बच्चन को 2 चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्लियर। 2 चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट मधु कलश हरिवंश राय बच्चन की रचना है, काफ़ी मोस्ट है, फेमस है जी। मधु कलश पूछ लेता है कि मतलब किसकी रचना, तो हरिवंश राय जी की है। क्लियर। काफ़ी मोस्ट नाम है दोस्तों, ये सभी जो नाम लिए काफ़ी मोस्ट है, इन पर सभी पर स्टार लगा लो और अच्छे से इनको याद कर लो। क्लियर। नेक्स्ट नाम हमारा क्या आता है दोस्तों? मंगल पांडे जी, काफ़ी मोस्ट है। ये सभी जो नाम दिए गए काफ़ी मोस्ट है। तो मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। क्लियर। बलिया में इनका जन्म हुआ था मंगल पांडे का। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों। मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में। क्लियर। शाहजहाँपुर में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। क्लियर। जो काफ़ी मोस्ट है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पर दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में। क्लियर। नेक्स्ट इन्हीं के बारे में है, काकोरी कांड के कारण राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा दी गई थी। क्लियर। कल्याण सिंह, काफ़ी मोस्ट फेमस पर्सन। नेक्स्ट क्या? कल्याण सिंह, इनका जन्म क्या हुआ था? अलीगढ़ में। क्लियर। अलीगढ़ में, नाम याद रखना है। रामनाथ कोविंद, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में। क्लियर। काफ़ी मोस्ट फेमस पर्सन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती में, यूपी के बस्ती में। क्लियर। अज्ञे जी, अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। क्लियर। यूपी के कुशीनगर में अज्ञे जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट रैदास जी, रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। क्लियर। वाराणसी में हुआ था रैदास जी का। रसखान का हरदोई में, यूपी के हरदोई में रैदास का, सॉरी नेक्स्ट नाम क्या हमारा? रसखान, रसखान जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरदोई में। क्लियर। हरदोई में हुआ था। रैदास का वाराणसी में और रसखान का यूपी के हरदोई में। क्लियर। पुरुषोत्तम दास टंडन, काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? क्या हमारा नाम? पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के नगर में। क्लियर। इलाहाबाद नगर में इनका जन्म हुआ था। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इलाहाबाद के नगर में। क्लियर। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका जन्म हाथरस जिले में हुआ था। क्लियर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे ये। वे आर्यन पेशवा के नाम से प्रसिद्ध है और भारत की अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति भी रहे थे। क्लियर। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, हाथरस जिले में इनका जन्म हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, क्या? मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, इनका जन्म कहाँ हुआ है? प्रतापगढ़ जिले में। क्लियर। मुनीश्वर दत्त उपाध्याय कहाँ हुआ है? प्रतापगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ है। क्लियर। राम मनोहर लोहिया, काफ़ी मोस्ट फेमस, ठीक है, लिख लीजिए। राम मनोहर लोहिया, इनका जन्म कहाँ हुआ है? फैजाबाद जनपद में। क्या? फैजाबाद जनपद में, वर्तमान में अम्बेडकर नगर जनपद यानी कि अकबरपुर नामक स्थान पर। क्लियर। आपको ये ध्यान रखना, फिर से रिपीट करते हैं। राम मनोहर लोहिया फैजाबाद जनपद में, वर्तमान में अम्बेडकर नगर जनपद है। क्लियर। और अकबरपुर नामक स्थान में हुआ था। क्लियर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है, और प्रमुख चिंतक और तथा क्या थे? समाज सेवक यानी समाजवादी नेता थे। और 9 अगस्त 1942 को जब गांधी जी व अन्य कांग्रेस के नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब लोहिया ने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन को पूरे देश में फैलाया गया था। क्लियर। जो एग्जाम में पूछ लेता है कि जब गांधी जी व अन्य कांग्रेसी के नेता गिरफ्तार कर लिए गए तब भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन को पूरे, तो राम मनोहर लोहिया जी ने। क्लियर। नेक्स्ट बख्त खान, बख्त खान का जन्म रोहिलखंड यानी बिजनौर में हुआ था। क्लियर। ये कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सूबेदार थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 में भारतीय विद्रोही बलों के कमांडर इन चीफ थे ये। क्लियर। नेक्स्ट बेगम हजरत महल, क्या? बेगम हजरत महल का जन्म कहाँ हुआ था? फैजाबाद में, यूपी के फैजाबाद में। क्लियर। बेगम हजरत महल यानी कि अवध की बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी और अवध के नवाब
वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। इन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। बेगम हजरत महल का जन्म फैजाबाद में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट, चित्तू पांडे, काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी। चित्तू पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया जिले के एक गांव रट्टू चक में हुआ था। क्लियर। कहाँ? बलिया जिले के एक गांव रट्टू चक में हुआ था। किसका? जी आपको ध्यान रखना, कौन थे? चित्तू पांडे। क्लियर। चित्तू पांडे जी। क्लियर। चित्तू पांडे जी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया जिले के एक गांव रट्टू चक में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके नेतृत्व के कारण जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या किया? बलिया का शेर के रूप में वर्णित किया। क्लियर। किसने चित्तू पांडे को बलिया का शेर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। क्यों कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके नेतृत्व के कारण। क्लियर। बलिया में इनका जन्म हुआ। क्लियर। नेक्स्ट चलते आगे। हसरत मोहानी, क्या? हसरत मोहानी जन्म उत्तर प्रदेश के कस्बा मोहन जिला उन्नाव में हुआ था। कहाँ? उन्नाव में। क्लियर। उन्नाव में इनका जन्म हुआ था। ये साहित्यकार, शायर, पत्रकार, इस्लामी विद्वान, समाज सेवक और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जी आपको ध्यान रखना, काफ़ी मोस्ट है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया था। इन्होंने पहली बार कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। क्लियर। हसरत मोहानी जी का जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव जिला के कौन सा कस्बा था? मोहान। क्लियर। आपको उन्नाव याद रखना है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट कौन आते? मौलाना मोहम्मद अली। क्या? मौलाना मोहम्मद अली उत्तर प्रदेश के रामपुर में जन्म हुआ। क्लियर। कहाँ पर? रामपुर में इसका जन्म हुआ। मौलाना मोहम्मद अली उत्तर प्रदेश के रामपुर में। इनके बारे में कुछ जानते हैं। इनको मोहम्मद अली जौहर के नाम से भी जाना जाता है। भी एक भारतीय मुस्लिम नेता, कार्यकर्ता, विद्वान, पत्रकार और कवि थे। क्लियर। मुख्तार अहमद अंसारी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्तार अहमद अंसारी, इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ। और जो भारतीय राष्ट्रवादी और राजनेता होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पूर्व अध्यक्ष थे ये। क्लियर। तो मुख्तार अहमद अंसारी का गाजीपुर ज़िले में जन्म हुआ था। दोस्तों इनके बारे में दोस्तों बताना इसलिए है कि आपको पता ना हो कि ये कौन थे, क्या थे, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि ये कौन थे, तो आपको जानना भी है क्योंकि इनसे कई सारे फैक्ट भी अलग अलग तरीक़ा से पूछे जाते हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत, इनके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। क्लियर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिले के खुंट यानी धामस नामक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। क्लियर। जी आपको ध्यान रखना है, अल्मोड़ा जिले के खूंट धामस नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड करके उत्तर प्रदेश के कुछ नवयुवकों ने सरकारी खजाना लूट लिया। तो क्या हुआ? उनके मुकदमे की पैरवी के लिए अन्य वकीलों के साथ पंत जी ने जी जान से सहयोग किया था। क्लियर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पर्सनालिटी हैं। क्लियर। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, इनसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। क्लियर। और इनका जन्म अल्मोड़ा जिले के खूंट धामस नामक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। क्लियर। अशफाक उल्लाह खां, क्या है? अशफाक उल्लाह खां जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में। कबीरदास जी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कबीरदास जी का जन्म वाराणसी में। क्लियर। वाराणसी में। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता यानी कि मथुरा, आगरा। ठीक है। रुनकता कहाँ पड़ता है? आगरा में ही है, पर मथुरा के पास ही। क्लियर। रुनकता कर लेना आपको, सूरदास रुनकता। क्लियर। यानी कि मथुरा, आगरा। क्लियर। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बल्लभाचार्य। काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूरदास के गुरु जी का नाम क्या था? बल्लभाचार्य। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? सोरो, जो कहाँ पर पड़ता है? कासगंज में। क्लियर। तुलसीदास जी का जन्म सोरो यानी कि कासगंज में इनका जन्म हुआ था। और तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। क्लियर। काफ़ी महत्वपूर्ण, स्टार लगा लेना जी वाले सारे। ठीक है, जो अभी अभी चालू हुए। क्लियर। तुलसीदास जी का जन्म सोरो, कासगंज में। तुलसीदास जी गुरु का नाम नरहरिदास था। ठीक है। अब काफ़ी मोस्ट वेरी मोस्ट नाम है ये रानी लक्ष्मीबाई। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। क्लियर। इनके बारे में आपको काफ़ी कुछ पता है, हिस्ट्री में पढ़ा भी जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। क्लियर। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में। अब्दुल हमीद जन्म गाजीपुर। क्लियर। गाजीपुर। गणेश शंकर विद्यार्थी इलाहाबाद में जन्म हुआ, इलाहाबाद में। क्लियर। नेक्स्ट है रफ़ी अहमद किदवई।
रफ़ी अहमद किरवई का जन्म बाराबंकी में। क्लियर, कभी कभी इनसे एक आध दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ज़रूरी है हमारे लिए। तो रफ़ी अहमद किरवई बाराबंकी में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह हाथरस में इनका जन्म हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण, लिख लेना। राजा महेंद्र प्रताप सिंह हाथरस में इनका जन्म हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जन्म गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। क्लियर। मलिक मोहम्मद जायसी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या? मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी स्टार लगा लो। कहाँ? रायबरेली में इनका जन्म हुआ। क्लियर, रायबरेली मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली। क्लियर, एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट है, हिंदी में भी पूछ लेते हैं, जिससे एग्जाम में हिंदी आती है ना तो उसमें पूछ लेते हैं जी नाम। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली में। क्लियर, रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। क्लियर, जी आपको ध्यान रखना है। क्लियर, रायबरेली। क्लियर दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली, कई बार बोल दिया। अयोध्या प्रसाद सिंह, अयोध्या प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी के आजमगढ़ में। क्लियर, यूपी के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर, स्टार लगा लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट, वासुदेव शरण अग्रवाल, क्या? वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ में हुआ था, यूपी के मेरठ में। क्लियर, वासुदेव शरण अग्रवाल। कन्हैयालाल मिश्र, क्या? कन्हैयालाल मिश्र का जन्म सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर में। इनसे कभी जभी हिंदी से रिलेटेड एक एक एग्जाम में पूछ लेता है कभी जभी। तो कन्हैयालाल मिश्र, सहारनपुर। ठीक है दोस्तों थंबनेल में जो एग्ज़ाम रिलेटेड लगाए ना, उसके अलावा यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना उन सब के लिए मोस्ट हैं। ठीक है, सब के लिए, टेट वगैरह सब के लिए भी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। कन्हैयालाल मिश्र, सहारनपुर। जैनेंद्र कुमार, तो जैनेंद्र कुमार का जन्म अलीगढ़ में हुआ है। क्लियर, जैनेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ है? अलीगढ़ में। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख व्यक्तित्व जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। दोस्तों ये सभी नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए क्या है? ये मोस्ट। क्लियर, यूपी के एग्ज़ाम के लिए क्या है? ये सभी मोस्ट है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें ये पूछे जाते हैं। क्लियर दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कैसे भी, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।